हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ा था। तो टेरिडोफाइट्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि उनमें जो है वेल डिफरेंशिएटेड स्टेम्स रूट और ब्रांच सिस्टम सारी चीज़ें होती हैं, और उनमें वेस्कुलर सिस्टम भी देखा गया था। इनकी जो टेरिडोफाइट्स की जो बॉडी थी वो इनकी लाइफ साइकिल दो भागों में डिपेंड करती थी, दैट इज़ द स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। ठीक है, तो अब हम इसके आगे जो है पढ़ने वाले हैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। तो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो बेसिकली सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप आ रहे हैं ना, इनमें अब आपको देखोगे पहले के ग्रुप तक में आपने देखा जो प्लांट्स बॉडी थी स्पोर्स जो थी उनको प्रोड्यूस करी थी। अब ये क्या है, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। धीरे धीरे एवोल्यूशन बढ़ रहा है प्लांट्स में। ठीक है, तो हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एक बेसिक करेक्ट आइडिया दे देती हूँ मैं जिम्नोस्पर्म्स के लिए आपको। जिम्नोस्पर्म्स में जो वो लाइफ साइकिल होती है वो क्या होती है, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक होती है। ठीक है, इस पे स्पोरोफिटिक इनको इसलिए किया जाता है, स्पोरोफिटिक का मतलब होता है डबल क्रोमोसोम्स। आई मीन इसको आप कह सकते हो कि 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जिसमें होते हैं या डिप्लॉइड्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिटिक होते हैं। और गैमेटोफिटिक यानी कि तो इनकी जो पहले जो बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक बॉडी होती है। वस्कुलर सिस्टम्स जो होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें वस्कुलर सिस्टम में जो जाइलम और फ्लोएम जो होता है, जाइलम के भी पार्ट्स होते हैं, जाइलम ट्रैकिट्स, और उसमें फ्लोएम में कंपेनियन सेल और शीफ सेल्स के बारे में आपने भी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। ये दो चीज़ें नहीं होती हैं। तो वस्कुलर सिस्टम होता ज़रूर है पर इनमें कुछ चीज़ें मिसिंग रहती हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो है इनमें वेल डिफरेंशिएटेड रूट, शूट, ब्रांचेस और लीव्स होती हैं। ये माइकोराइजा जो फंगस है उनके साथ एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनाते हैं माइकोराइजा। साथ ही साथ ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, जिसमें इनकी रूट नोड्यूल में साइनोबैक्टीरियाज रहते हैं। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म्स को अगर हम स्प्लिट करेंगे जिम्नोस्पर्म वर्ड, तो जिम्नोस्पर्म 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दैट इज़ जाइम्नोस एंड द स्पर्मा। तो जाइम्नोस का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। तो नेकेड सीड्स मीन्स कि जैसे भी जो भी सीड्स आप खाते हो, जो भी खाना खाते हो, फ्रूट खाते हो, तो आप देखते हो कि फ्रूट के अंदर जो होती है सीड्स होती है, लेकिन इनमें क्या होता है, फ्रूट नहीं होता है, फ्रूट के अंदर सीड्स इनक्लोज नहीं होते हैं। सीड का फॉर्मेशन में ये नेकेड रहते हैं, सीड्स जो होते हैं इनके नेकेड रहते हैं विदाउट एनक्लोजमेंट। तो इसलिए इसको हमने क्या कहा है, नेकेड सीड और जिम्नोस्पर्म्स। तो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में अच्छी तरीके से कि जिम्नोस्पर्म्स क्या हैं। द जिम्नोस्पर्म्स, दैट मीन्स gymnos means naked and sperma means seeds, are the plants in which the ovules are not enclosed by an ovary wall and remain exposed। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इसमें जो सीड्स होते हैं या ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी वॉल्स के अंदर इनक्लोज्ड नहीं रहते हैं, ये बाहर एक्सपोज्ड रहते हैं, दिखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है, जिम्नोस्पर्म्स। ठीक, चाहे वो फर्टिलाइजेशन से पहले हो चाहे वो फर्टिलाइजेशन के बाद हो। ठीक है, द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट इज आर नेकेड। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड्स मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड शर्ब्स। जिम्नोस्पर्म जो है मीडियम साइज ट्रीज जो होते हैं और जो टॉल ट्रीज होते हैं और श्रब्स होते हैं, इनको इंक्लूड करते हैं। अभी फिगर हम नीचे देखेंगे। ठीक है, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, the giant redwood tree sequoia is one of the tallest tree species। जिम्नोस्पर्म में जो टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है उसका एग्जाम्पल क्या है, सिक्यूआ। ठीक है, द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। हाँ, इनकी जो रूट्स होती है, देखिए रूट होती है 2 तरीके की होती है, एक टैप रूट्स होती हैं और एक जो होती हैं फाइब्रस रूट्स होती हैं। टैप रूट्स वो रूट्स होती हैं जिनमें एक प्राइमरी रूट होती है, उसके अराउंड जो है प्रोजेक्शंस होते हैं, और जो वो दूसरी जो होती हैं फाइब्रस रूट्स होती हैं, उनमें कोई भी प्राइमरी रूट्स नहीं होती है। इसमें आप कहीं भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कोई प्राइमरी रूट है। सारी रूट्स जो होती हैं एक ही साइज़ की होती हैं, जो प्रोजेक्शन होते हैं सब एक साइज़ के होते हैं।
तो जो ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, इनमें आप बेसिकली जो भी प्लांट्स हैं, जो भी स्पीशीज़ है, उनकी रूट्स किस तरीके की हैं, टैप रूट सिस्टम है इनके अंदर, ठीक है। रूट्स इन सम जनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, फॉर एग्जाम्पल पाइनस। तो पाइनस जो है एक जिम्नोस्पर्म है जिसकी जो फंगस के साथ एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शेयर करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, माइकोराइजा। While in some others, cycas, small specialized roots called corallite roots are associated with the nitrogen fixing cyanobacteria. अच्छा, कुछ और अदर्स रूट प्लांट्स होते हैं, मतलब जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जैसे कि साइकस है, इनकी रूट्स कैसी होती है, कैरोलाइट रूट्स होती है, और ये इनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड। जिनकी स्टेम्स होती हैं वो अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं और ब्रांचेस भी हो सकते हैं, ठीक। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। लीव्स इनकी कैसी होती है, सिंपल लीव्स होती हैं, यानी कि एक पूरी लीव जैसे अमरूद की लीव होती है, ये सिंपल लीव हो गई। और आपने नीम की पत्ती देखी होगी, नीम की जो होती है वो कंपाउंड लीव्स होती हैं, ठीक है। In cycas, the pinnate leaves persist for a few years. The leaves in the gymnosperms are well adapted to withstand extremes of temperature. जो जिम्नोस्पर्म्स की जो लीव्स होती हैं वो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे भी आराम से रह सकती हैं, ह्यूमिडिटी और विंड। इन कॉनिफर्स द निडल लाइक लीव्स रिड्यूसेस द सरफेस एरिया। जिम्नोस्पर्म्स में ये एक और प्रजाति है कॉनिफर्स, उसमें क्या जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, निडल लाइक लीव्स होती हैं, और जिसकी वजह से जो सरफेस एरिया होता है वो कम लेती हैं, कम जगह घेरती हैं। देयर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द वाटर लॉस। क्योंकि ये जो लीव्स होती हैं इनका सरफेस एरिया कम होती है, नैरो होती हैं, तो इनका जो क्यूटिकल होता है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होता है, और जो इनका जो स्टोमेटा होता है वो क्योंकि क्यूटिकल से कवर्ड होता है, तो वाटर लॉस इन लीव्स में कम होता है ड्यू टू द ट्रांसपीरेशन। आपको पता है ना, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है जिसमें जो प्लांट्स के अंदर जो वाटर होता है, जस्ट लाइक इन इवापोरेशन, इवापोरेट होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स ड्यू टू द सनलाइट, सन हीट, दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपीरेशन, ठीक। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। दे प्रोड्यूस्ड हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ये जो है हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। माइक्रोस्पोर्स यानी कि जो मेल स्पोर्स होते हैं, और मेगास्पोर्स यानी कि जो फीमेल स्पोर्स होते हैं। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न टू स्पोरोफिल्स विच आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस फ्रॉम द लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेरी और कोन्स। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं ना, इनकी जो लीव्स होती हैं, इनकी लीव्स पे जो है स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, ठीक है। लीव्स पे स्पोर्स पाए जाते हैं, स्पोरेंजियास पाए जाते हैं। इन स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, स्पोर सेल्स होते हैं। अब ये जो होती हैं, जो लीव्स होती हैं, ये अपने आप को एक स्पाइरली मतलब अपने आप को बेंड कर देती हैं, सारी ग्रुप फॉर्म कर लेती हैं, ग्रुप फॉर्म करके मुड़ के एक कोन टाइप का स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोबेली कहते हैं, ठीक है। स्पोरोफिल्स क्या होते हैं, जो स्पोरेंजिया जो है लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स। द स्ट्रॉबेरी बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड द माइक्रोस्पोरेजिनेट और मेल स्ट्रॉबेरी। तो वो लीव्स जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स और माइक्रोस्पोरेंजियास प्रेजेंट होते हैं, वो उनको क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रॉबेरी, ठीक है। माइक्रो मतलब होता है मेल पार्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं, मेल स्पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक। द माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफिटिक generation which is highly reduced and is confined to only a limited number of cells। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं इनके वो किस में डेवलप होते हैं, मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन में डेवलप होते हैं, मेल गैमेटोफाइट में जनरेट होते हैं, जहाँ पे ये सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करके
अगर फीमेल के साथ फीमेल स्पोर्स के साथ फ्यूज़न करके आगे नेक्स्ट न्यू स्पोरोफाइट्स बनाते हैं, ठीक है। दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड द पॉलन ग्रेन। और ये जो गैमेटोफाइट जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो गैमेटोफाइट्स गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, इनके गैमीट्स क्या कहलाते हैं? पॉलन ग्रेन। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। जो पॉलन ग्रेन्स का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पे डेवलपमेंट होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। द कोन बियरिंग शेप मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड द मैक्रोस्पोरेंजिएट ऑफ फीमेल स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो वो जो कोन्स जिनमें मेगास्पोरोफिल्स होते हैं ओव्यूल्स के साथ में, उनको हम कहते हैं मेगास्पोरेंजिया और मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रॉबेरी, ठीक है। द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रॉबेरी में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री। अच्छा, ये क्या होता है? या तो इधर ये मेल होंगे, ये या तो इधर फीमेल होंगे, या कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ये कि एक ही जिम्नोस्पर्म्स की जो स्पीशीज़ है उसमें ही ये दोनों सेक्सेस जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। द मेल और फीमेल कोन और स्ट्रॉबेरी में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री, फॉर एग्जाम्पल इन पाइनस। तो पाइनस एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसमें मेल और फीमेल दोनों कोन्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। हाउएवर इन साइकस मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बॉर्न ऑन द डिफरेंट ट्रीज। जबकि साइकस में या तो मेल कोन्स पाए जाते हैं या तो फीमेल कोन्स पाए जाती हैं, अलग अलग, ठीक। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूक्लियस। जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है न्यूक्लियस में, ठीक है। द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय द एनवेलप्स एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द ओव्यूल। फिर ये जो न्यूक्लियस होता है वो एनवेलप्स फॉर्म कर लेता है अपने अराउंड और एक कंपोजिट स्ट्रक्चर में अपने आप को क्लोज कर लेता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ओव्यूल। द ओव्यूल आर बॉर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल्स विच मे बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म द फीमेल कोन्स। ये जो ओव्यूल्स होते हैं वो मेगास्पोरोफिल्स में मतलब पैदा होते हैं। मेगास्पोरोफिल्स यानी कि वही जी लीव्स जिन पे मेगास्पोर्स पाए जाते हैं वो मेगास्पोरोफिल्स कहते हैं ना। मेगास्पोरोफिल्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि आपस में ग्रुप बना लेते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं और एक क्या फॉर्म कर लेते हैं? फीमेल कोन्स। द मेगास्पोर मदर सेल्स डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। इसके बाद क्या होता है? ये जो मेगास्पोर मदर सेल होती है इसके अंदर वो मियोटिकली डिवाइड करती है और डिवाइड करके 4 मेगास्पोर्स बनाती है, जिसमें से ओनली 3 जो होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं और एक जो है वो सरवाइव करता है और सरवाइव करके वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर इनक्लोज रहता है। फिर फर्दर वो डेवलप होके एक मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बना लेता है जो कि 2 और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है फॉर्म करते हैं। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन विद इन द मेगास्पोरेंजियम। और तो ये जो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट है वो कहाँ पे रहती है? मेगा स्पोरेंजियम में ही रहती है, ठीक है। Unlike bryophytes and petridiophytes, in gymnosperms the male and the female gametophytes do not have an independent free living existence. देखिए जो ब्रायोफाइट्स और पेट्रिडियोफाइट्स हैं उनमें भी हमने पढ़ा था स्पोरोफिल्स और मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। लेकिन उनमें क्या था कि ये जो फीमेल गैमेटोफाइट्स थे या मेल गैमेटोफाइट्स थे उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं थी। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट्स। ये उसी स्पोरेंजिया के अंदर रहते थे जो स्पोरोफाइट्स का जो इनका भी दो लाइफ साइकिल थी ना, तो स्पोरोफाइट्स के उसी स्पोरेंजिया के अंदर ये रहते थे और जब फर्दर कंडीशंस आती थी, फेवरेबल कंडीशन आती थी तो जो स्पोर्स होते थे वो जर्मिनेट करते थे गैमेटोफाइट्स में, फिर देन टू स्पोरोफाइट्स में। द पॉलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, दे आर कैरीड इन एयर करंट। अब क्या होता है? अब देखिए जहाँ इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उनके अंदर पॉलन ग्रेन्स यानी कि मेल गैमेट्स प्रेजेंट है, लेकिन ये फीमेल गैमेट तक कैसे पहुँचेंगे? तो यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है? एयर करंट। एयर करंट यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट है,
ठीक। दे आर कैरीड इन एयर करंट एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स बॉर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल्स। ये एयर करेंट्स के द्वारा ओव्यूल्स की ओपनिंग तक पहुंचते हैं और जो कि कहाँ प्रेजेंट होती हैं, मेगास्पोरोफिल्स पे। द pollen tube carrying the male gametes grow towards the archegonia in the ovules and discharge their content near the mouth of the archegonia। जो pollen tube होती है वो फॉर्म हो जाती है, फिर मेल जो गैमेट्स होते हैं वहाँ पे ग्रो करके आर्कीकोनिया की ओव्यूल्स तक पहुँचे हैं और वहाँ पे अपनी सारा जो कंटेंट होता है वो डिस्चार्ज कर देते हैं ऑन द माउथ ऑफ द आर्कीगोनिया। Following fertilization, zygote develops into an embryo and the ovules into the seed and these seeds are not covered। फिर इसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में चेंज हो जाते हैं। पर ये सीड कैसे होते हैं, ये सीड जो होते हैं वो कवर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स। देखिए जिम्नोस्पर्म्स में पिक्चर नंबर ए इज़ साइकस, ये साइकस की पिक्चर है। नेक्स्ट पिक्चर इज़ पाइनस की है और थर्ड पिक्चर इज़ गिनकेओ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म्स को एक बार हम फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं क्या है। तो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं ऐसे स्पीशीज़ होती हैं प्लांट की जिनके जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नेकेड्स होते हैं और इनके ऊपर ओवरी की कोई वॉल नहीं होती है। आफ्टर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन ऑल्सो, फर्टिलाइजेशन के बाद भी जो सीड्स फॉर्म होते हैं उनके ऊपर ओवरी की कोई लेयर नहीं होती है, इसी वजह से इनको जिम्नोस्पर्म्स कहा गया है, ठीक है। अब जिम्नोस्पर्म जो है वो मीडियम साइज ट्रीज़ और टॉल ट्रीज़ और श्रब्स में कट के टाइप का इनका शेप और साइज़ होता है, ठीक। जो रूट्स होती हैं इनकी जनरली कैसी होती हैं, टैप रूट सिस्टम होता है इनमें। ये जो होते हैं माइकोराइज़ा और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज के साथ एसोसिएशन शो करते हैं। माइकोराइज़ा क्या है, माइकोराइज़ा है इट इज़ द फंगल एसोसिएशन विद द हायर रूट्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, पाइनस और इसका एग्जाम्पल क्या है, साइकस। तो ये ही दो एग्जाम्पल आप लोग को लर्न करने हैं, ठीक है। जो इनकी लीव्स होती हैं वो सिंपल लीव्स भी होती हैं और कंपाउंड लीव्स भी होती हैं। जो लीव्स होती है जिम्नोस्पर्म्स की वो एक्सट्रीम कंडीशन पे आराम से रह सकती हैं, ठीक है। जो इनकी लीव्स होती हैं उनमें क्यूटिकल प्रेजेंट होता है जो कि स्टोमेटा से पानी को निकलने से बचाता है, ठीक है। अब इनकी जो सबसे मेन चीज़ है इनकी लाइफ रिप्रोडक्टिव साइकिल्स के बारे में बात करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस यानी कि मेल स्पोर्स भी प्रोड्यूस करते हैं और फीमेल स्पोर भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं दो तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, मेल और फीमेल स्पोर्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। तो इस तरीके की लीव्स को हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स। तो और जब इस तरीके की लीव्स मुड़ के आपस में एक कोन शेप का स्ट्रक्चर बना लेती है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉबेरी बनाती है, स्ट्रॉबेरी। अब जो स्ट्रॉबेरी जो है वो तो या तो माइक्रोस्पोरोफिल्स कंटेन करती है या तो मेगास्पोरोफिल्स जो स्पोरेंजियम जो है कंटेन करती है, ठीक है। अगर वो जो है माइक्रोस्पोरोफिल्स कंटेन करती है तो उसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, ठीक है। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है वो एक गैमेटोफाइट्स बनाते हैं। गैमेटोफाइट्स जो है किस में डेवलप हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। ये जो पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स, सॉरी, ठीक है। द कोन्स बियरिंग द मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड द मेगास्पोरेंजिएट। जो कोन जो है मेगास्पोरोफिल्स कंटेन करते हैं ओव्यूल्स के साथ में उनको क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजिया कहते हैं और फीमेल स्ट्रॉबेरी कहते हैं। जो मेल और फीमेल स्ट्रॉबेरी होते हैं ये अलग अलग भी प्रेजेंट हो सकते हैं और सेम प्लांट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक। जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं
वो जो है मियोटिकली डिवाइड करती हैं और मेगास्पोर्स फॉर्म करती हैं, जिनमें से 3 जो है डिजनरेट हो जाती हैं और एक सर्वाइव होती है, ठीक है। और एक सर्वाइव की किस में चेंज हो जाती है, फीमेल गैमेटोफाइट में, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो ब्रायोफाइट और पेट्रोडियोफाइट्स हैं, इनमें जो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उनमें मेल और फीमेल जो गैमीट्स होते हैं उनकी इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जबकि इनमें जो एंजियोस्पर्म्स जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनमें फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होती है। मतलब कि ये स्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं स्पोरोफाइट्स में, ठीक। जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम्स के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं, जो कि एयर करेंट्स के द्वारा जो है मेगास्पोरोफिल्स तक पहुंचते हैं। वहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ट्यूब के थ्रू जो गैमीट्स होते हैं वो आर्किगोनिया तक जाते हैं। आर्किगोनिया में जाने के बाद ये अपनी जो है कंटेंट्स को उसकी की माउथ पे डिस्चार्ज करते हैं। आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो होता है, और एम्ब्रियो किस में चेंज हो जाता है, इनटू द सीड्स। और ये जो सीड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कवर्ड नहीं होते हैं। इनमें वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन वस्कुलर सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। क्यों? क्योंकि जो इनकी जाइलम और फ्लोएम में जो जाइलम पार्ट होता है उसमें जाइलम ट्रैकीट्स एब्सेंट होते हैं, और जो फ्लोएम पार्ट होता है उसमें कंपेनियन सेल और सीव सेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्म। आई होप you have understood it, ठीक है। तो just revise the content and take care. Bye.